हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं बताइए। आज जो है सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग का, उसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आंसर आप लोग मिला लीजिए, किसका कितना सही हुआ है वो भी बता दीजिएगा। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, तो चलिए, ये सेट बी है। कौन सा है? सेट बी है। सेट बी का है। किसका है? सेट बी का है। तो आप लोग जो है इसको मिला लीजिए, जिसका जिसका सेट बी है और किसका कितना सही है वो भी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, फुल शेयर कीजिए आप लोग। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन में? एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। बोला भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है तो ए हो जाएगा। कितना? एक का ए हो जाएगा। चलिए आगे। बी में क्या बोला? दो का। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। चलिए तीन का। चलिए, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो कौन सा है? एल तरंग है। कौन सा है? एल तरंग है। एल तरंग है सर्वाधिक भूकंपीय तरंग। बोल रहा है बिहार में भयंकर सुखाड़ कब आया था? बिहार में भयंकर सुखाड़ कब आया था? तो 1987 में। कब आया था? 1987 में। ए हो जाएगा। चार का ए। उसके बाद पाँच में बोलो। पाँच का क्या हो जाएगा? साम्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? पाँच का सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? क्या कारण है बाधित होने का? क्या कारण है बोलिए आप लोग? तो डी हो जाएगा। सभी कारण है। इनमें से जितना कारण है सभी होगा। केबल टूट जाना, केबल टूट जाना सब हो जाएगा। बिजली आपूर्ति का बाधित होना, बाधित भी हो गया था। इनमें से सभी हो जाएगा। डी मिला लीजिए। चलिए आगे चलिए। 6 में देखिए। 6 में क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइए। 6 का क्या हो जाएगा? दूरसंचार हेतु संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु क्या हो जाएगा? दूरसंचार हेतु हो जाएगा। संसाधनों की खोज एवं प्रबंध हेतु ये भी हो जाएगा। नगर नियोजन हेतु ये भी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे चलिए। 7 में देखिए। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है बोलिए। 7 का बोलिए। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो सुखाड़ धीरे धीरे आता है। क्या चीज आता? सुखाड़ धीरे धीरे आता। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? तो किस तापक्रम की परास की आवश्यकता होती है? तो 8 का बोलिए आप लोग। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होना चाहिए तक। उसके बाद 9 में देखिए। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? कौन नरमपंथी नेता था? फिरोज शाह मेहता। कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता क्या था? नरमपंथी नेता थे। चलिए आगे चलिए। 10। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था? किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था ये बताए। पंजाब नेशनल बैंक का। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का सबसे पहले स्थापना हुआ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। चलिए आगे चलिए। 12 में
1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? भारतीय यानी 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 30% था। कितना? 30%। ये हो जाएगा। चलिए 13 देखिए। 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था? पूर्ण समर्थन था। तो कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन था? ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। चलिए आगे चलिए। 14 में ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? बोलो। तो पुर्तगाली ने। कौन दिया था? पुर्तगाली ने। क्या हो जाएगा 14 का? बी हो जाएगा। 14 का बी। चलिए 15 का क्या हो जाएगा? बताइए 15 का। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता? मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता था? किस देश को दिया जाता है? बोलिए 15 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन को। किसको? चीन को। 16 का देखिए। 16 का क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम? बोलिए किसने दिया था? फ्रांस के विदेशी मंत्री। कौन? फ्रांस के विदेशी मंत्री। कौन दिया था? फ्रांस के विदेशी मंत्री दिया था। चलिए 17। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी उल्लंघन किसने किया था? अवलंबन या उल्लंघन इसी को बोला जाता है। किसने किया था रक्त एवं लौह की नीति का? जल्दी बोलिए। बिस्मार्क क्या था? डी हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए 18 का। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बोलिए। मेटरनिक। बी हो जाएगा। मेटरनिक होगा बी। चलिए 19 का। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? किसका शासन स्थापित हुआ था फ्रांस में? बोलिए किसका शासन स्थापित हुआ था? तो लुई फिलिप का। सी हो जाएगा। किसका? लुई फिलिप का। चलिए 20 का पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका हम आंसर बता देते हैं। 20 का हो जाएगा आप लोग को सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 21 का भी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा 21 का। चलिए 22 का देखिए। 22 का भी क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। बी हो जाएगा 22 का। चलिए 23 का देखिए। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का भी क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। 23 का इसमें फ्रेश नहीं है, थोड़ा धुंधला आ गया है PDF में। 23 का बोलिए क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा सी, दादा भाई नेरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नेरोजी। 24 का बताइए। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सतह। 24 का सी हो जाएगा। 25 का बताइए। 25 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 का ए। 26 का बताइए। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का बी, मेजनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इटली का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी हो जाएगा। कौन? मेजनी। 27 में देखिए। ग्रेगोरिया कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने आगे है? तो कितने आगे है ग्रेगोरिया कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से? कितने आगे हैं बताइए? तो 13 दिन का। कितना? 13 दिन का। सही है। चलिए 28 का बोलिए। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था? वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था? तो कब स्वतंत्र हुआ था वियतनाम? बोलिए 1945 में। कितना ईस्वी में? 1945 ईस्वी में। सी हो जाएगा। चलिए 29 का। कैप्टन कोगले के नेतृत्व में सैनिक सरकार। कौन? सैनिक सरकार कहाँ बनाई थी?
सैनिक सरकार कहाँ बनाई थी? बोलिए 29 का बोलिए क्या हो जाएगा? लाओस में। कहाँ? लाओस में। 29 का हो गया। 30 का बोलिए किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई है? तो किसके द्वारा घटा दी गई है? बोलिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत। किसके तहत? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसको दी? किसको दिया था? बोलिए किसको दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए मुसलमानों के लिए क्या है यहाँ पे दिक्कत? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत दिया गया था? किस योजना के तहत दिया गया था? मार्लो मिंटो होगा। बी हो जाएगा इसका। बी होगा। मार्लो मिंटो किस में हो जाएगा? मार्लो मिंटो सुडान, यानी सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी में है। सी हो जाएगा। कौन? सी। चलिए 33 का भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करते हैं? भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करते हैं? तो कैसे कार्य करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? तो नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उसके लिए निर्णय लेते हैं। जो उसके लिए निर्णय होता है। तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। क्या? सी। चलिए आगे 34 का। 33 का होगा। 34 का देखिए एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासी की सभा क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए बताइए? 34 का। तो ग्रामवासी की सभा क्या होना चाहिए? ग्राम सभा होना चाहिए। ग्राम सभा। 34 का ए हो जाएगा। चलिए 35 में पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? बताइए पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। सी हो जाएगा। राज्य सरकार कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ठीक। 36 का निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो कौन सा होगा? लचीले संविधान। कौन? लचीले संविधान। सही है। चलिए 37 का देखिए निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में? चीन में हो जाएगा। किस में? चीन में हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है चीन में। चलिए भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? क्या नाम है केंद्रीय सरकार के गठबंधन का? बताइए। ए हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 38 का हो जाएगा ए। 39 का देखिए नेपाल में लोकतंत्र को कब स्थानीय रूप से बहाल किया गया था? कब स्थानीय रूप से बहाल किया गया था? तो बोलिए कब स्थानीय रूप से बहाल किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 2008 ईस्वी में। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? इसका हो जाएगा जवाबदेह सरकार। कौन? जवाबदेह सरकार हो जाएगा। जवाबदेह सरकार। डी। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। जिसको सार्क बोला जाता है उसी को दक्षेश बोला जाता है। नेपाल में हो जाएगा। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन? मेगास्थनीज आया था। 42 का हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी। चलिए 43 का गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से। दिल्ली समझौता। बी हो जाएगा। चलिए 44 का कौन हो जाएगा? 44 का क्या हो जाएगा? 44 का खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो किस संगठन की स्थापना की थी? बोलिए
किस संगठन की स्थापना की थी? तो खुदाई खिदमतगार का कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 का सी। चलिए 45 का, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। चलिए आगे चलिए। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी, बी। चलिए 47 का, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बोलिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहाँ? अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। चलिए आगे चलिए 48 में, रूस ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किससे की थी? किससे क्या था? 48 का क्या हो जाएगा? 48 का बताइए आप लोग। बी हो जाएगा, जर्मनी से। किससे? जर्मनी से क्या था? किससे क्या था? जर्मनी से। आगे चलिए, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो कौन सा आर्थिक गतिविधि नहीं है? गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। कौन होगा? गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है, गरीबी, सी हो जाएगा। चलिए 50, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में 22 अनुसूची भागों की स्थापना दिया गया? किसमें? तो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में दिया गया था, 8वीं अनुसूची में। 50 51 का देखो, निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है? तो किन दो केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया? दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलिए 52 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में कुल कितने देशीय रियासत थे? तो कुल कितने देशीय रियासत थे? तो कितना हो जाएगा? 565 देशीय रियासत थे। 565 देशीय रियासत थे। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर। किस स्तर पे? ग्राम पंचायत स्तर पे। चलिए ग्राम पंचायत स्तर पे। 54 में, निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था? कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे चलिए 55 में, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? बोलिए 55 का, कौन करता है आचार संहिता का निर्माण? तो क्या कौन करता है? निर्वाचन आयोग का नहीं, इलेक्शन जो होता है उस टाइम आचार संहिता का लागू कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? डी। कौन हो जाएगा? डी। चलिए 56 में रुकिए 1 मिनट, ऊपर करते हैं। डोलमन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो 56 का क्या जगह? कहाँ स्थित है ये जीव अभयारण्य? डोलमा जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बोलिए। झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। सी हो जाएगा। 57 बोल रहा है, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? कौन बनाता है स्टॉक? कौन बनाता है खाद्यान्नों का बफर स्टॉक? कौन बनाता है? 57 का बोलिए, कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। कौन? भारतीय खाद्य निगम, ये बनाता है। चलिए सी हो जाएगा 57 का। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? बेसाल्ट के विघटन से हुआ था। किसका निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ था? बोलिए 58 का भी कौन हो जाएगा? रेगूर से। किससे? रेगूर से हुआ था। किससे हुआ था? रेगूर से। चलिए, निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? कौन बिहार में स्थित है?
तो कौन बिहार में स्थित है, बोलिए कौन बिहार में स्थित है, कौन बिहार में स्थित है, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है बिहार में स्थित, ठीक, इनमें से कोई नहीं। 60 में देखिए, कौन सा इस्पात संयम ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, ब्रिटेन सहयोग से स्थापित हुआ था, तो कौन सा हुआ था, दुर्गापुरा इस्पात संयम, बी हो जाएगा। चलिए 61 का, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का, किसका, पूर्व मध्य रेलवे का, बी। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था, जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ था, बोलिए कब हुआ था, 1991 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, डी। चलिए 63 में, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजन नगर था, बोलिए 43 का क्या हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विदेश की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विदेश की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, 64 का बोलिए, तो ऊंचाई, स्थानीय ऊंचाई, ठीक है। चलिए 65 में, निम्नलिखित में से मृदा की विशेषता क्या है, निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है, तो मुद्रा की विशेषता क्या हो जाएगा 65 में, बोलिए इनमें से सभी हो जाएगा, सबका मुद्रा की विशेषता है। जल्दी बोलिए 66 का, अर्थव्यवस्था से संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बोलिए क्या आवश्यक है, तो क्या होगा, बचत निवेश, यानी कि बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 67 का बोलिए, 67 का क्या हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है, 67 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कौन, डी हो जाएगा, 67 का डी, आप लोग मिला लीजिएगा डी। 68 का क्या हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा, क्या, तृतीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। उसके बाद 69 का क्या हो जाएगा, बोलिए 69 का बी हो जाएगा, बी, ठीक, बी हो जाएगा। उसके बाद 70 का, मनरेगा के तहत कितने दिन का मजदूरी रोजगार की गारंटी है, कितने दिन के, तो 100 दिन की, कितने, 100 दिन के। चलिए निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो कौन हो जाएगा गैर संस्थागत वित्त का स्रोत, तो बोलिए सी हो जाएगा, महाजन का, किसका, सी हो जाएगा, महाजन का। 72 में, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी, काम के बदले अनाज योजना, यानी 72 का डी, 72 का होगा डी। 73 में, खनिज पदार्थ में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है, कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है, खनिज पदार्थ में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं, गंगा का मैदान, कौन, गंगा का मैदान हो जाएगा, गंगा का मैदान। 74 में, एंथ्रासाइड कोयला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, एंथ्रासाइड कोयला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, कौन, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइड। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, चूना, पत्थर, बॉक्साइड, जिप्सम, इनमें से सभी, कौन हो जाएगा, यानी कि 65 का हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सब है। 66 में, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, तो शीत ऋतु में, किस ऋतु में, शीत ऋतु में। 76 का हो जाएगा ए, किस ऋतु में, शीत ऋतु में। 77 का,
गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? किस राज्य को लाभ मिलता है? तो किस राज्य को लाभ मिलता है? इनमें से सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी का लाभ मिलता है। किसको? सभी का लाभ मिलता है। अगला बोलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। बी होगा 78 का। उसके बाद चलिए 79 का बोलिए, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रिम है? कौन सा देश अग्रिम है खनिज तेल उत्पादन में? कौन सा देश अग्रिम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। बी हो जाएगा। चलिए 80 का, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में है? 96.5%। 96.5%। पूरा 80 का 80 हो गया। 80 में 80 का 80 हो गया है। 80 में से 80 हो गया है पूरा। अब किसका कितना सही है ये बताइए। किसका कितना सही हुआ है इसमें ये बताइए। किसका कितना सही हुआ है? किसका कितना सही हुआ? कितना सही है बताइएगा और बताइएगा 80 में से किसका कितना सही है। 80 वो पूरा हो गया। 80 पूरा इसमें से 80 को पूछता है। 80 को में से 40 को बनाना। 80 में से कितना? 40 को बनाना रहता है। 40 को बनाना रहता है। तो किसका कितना सही हुआ है? 40 80 को में 40 को बनाना है। 40 में से कितना किसका सही हुआ ये बताइए। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को और अच्छा वीडियो आएगा पढ़ाई के रिलेटेड से, दूसरा कुछ नहीं। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।